मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इस दौरान भूपेश कैबिनेट ने बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। इसमें बताया गया कि केंद्र से राशि नहीं मिलने पर भी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टा जुआ को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। इस विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। आज छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक हमारे परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 51वीं बैठक है ये, और लगभग 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पे आज चर्चा हुई। आज के कैबिनेट का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि 1/11/2004 और उसके पश्चात के नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार लगातार ये राशि देने के लिए अब केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन ने तो मना ही कर दिया। केंद्र सरकार के राशि वापस करने की मनाही के बाद भी हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। इसके तहत लोक सेवकों को अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों के एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत बने रहने, दोनों उनके लिए विकल्प देने की छूट प्रदान किया गया है। पूर्ववत बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प शपथ पत्र में देना होगा। यह विकल्प ही अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। माने जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नई पेंशन योजना के अंतर्गत, तो दोनों में विकल्प उनको देना होगा। लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था के तहत अब पुरानी पेंशन योजना को केंद्र सरकार की मनाही के बावजूद भी, राशि देने में मनाही के बावजूद भी लागू करने का निर्णय लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजा है कि जो पूरे देश में चर्चा है ऑनलाइन जुआ का, महादेव ऐप जैसे इस प्रकार के जो कुरीति है, केंद्र सरकार ने भी कहा है स्टेट इसके लिए कानून बना सकता है। आज एक विधेयक छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब ये विधानसभा में आएगा और ये एक्ट स्टेट एक्ट के रूप में अब छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि शाला भवनों के मरम्मत की विशेष योजना, जिसके लिए एस्टिमेट किया गया है लगभग 780 करोड़ रुपया, हमारे पास बजट में 500 करोड़ की उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त जो राशि इसमें लगनी है उसको मंजूरी देते हुए कार्य की एजेंसी आरईएस के माध्यम से कराने का और जिले में कलेक्टर को नोडल बनाया गया है। इस राशि से प्रदेश के सारे स्कूल भवन जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसका संधारण किया जाएगा। अन्य जो महत्वपूर्ण
निर्णय हुए हैं वो ये हैं कि हमने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित छत्तीसगढ़ के सभी राशन कार्ड धारियों को जो एनएफएसए के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ एफएसए के अंतर्गत माह जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न का वितरण जैसे अभी निःशुल्क दिया जाता है वो जारी रहेगा। फिर से समझ लीजिए, दिसंबर 2023 तक इनको निःशुल्क चावल का वितरण जारी रहेगा। इसमें लगभग 52 और 11 कितना हुआ, 63 लाख राशन कार्ड धारी हैं जिनको निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण होता है। ये अब हम बढ़ा करके पूरे प्रदेश में दिसंबर 2023 तक जारी रखेंगे। इसके अलावा बहुत और निर्णय हुए हैं। रायपुर, जो नवा रायपुर हम लोगों ने जो बनाया हुआ है उसमें क्षेत्रफल श्रेणी के आधार पर जो भूखंडों की लीज प्रीमियम है दादी पूर्व निर्धारित है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ उठाव नहीं हो पा रहा है रेट और इंटरेस्ट ज़्यादा होने के कारण। आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि निर्णय लेने के 90 दिन के भीतर अगर वो राशि पूरी अदा करेंगे तो ब्याज की राशि 25% और सरचार्ज में पूरी छूट देंगे, और जो 90 दिन के भीतर आंशिक जमा करेंगे उसको अलग अलग श्रेणी में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे नवा राजधानी में उठाव होगा। एक अन्य निर्णय में अनधिकृत विकास का नियमितीकरण, ये पार्किंग जो अनधिकृत का यूज़ कर रहे थे उस पर पिछले बार हमने निर्णय लिया था कि जो वायलेशन 50% तक किए हैं उसको नियमित किए थे। अब इसको बढ़ा करके 75% तक के भी वायलेशन को हमने नियमितीकरण के दायरे में लिया है। एक और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ में हमने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण किया है। उसकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में जो विधेयक पारित हुआ है, मूल्यांकन से दुगने तक की राशि देय होगा, ऐसा विधेयक में पारित पिछले विधेयक पारित प्रस्ताव है। तो टोटल जो मूल्यांकन अभी आया है वो लगभग 130 करोड़ के आसपास, जिसमें वाहन और जो उपकरण है उसको शामिल नहीं किया गया है, उसको दान माना गया है। वाहन और उपकरण के सिवाय टोटल जो मूल्यांकन 130 करोड़ रुपया दुगने तक की राशि विधेयक के में दे ऐसा माना गया है। लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला लिया है 1.15 माने 1.5 गुना भी नहीं ना, 1.15 के वृद्धि करके उनको राशि दे होगी। आज मंत्रिपरिषद ने इसको पारित किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णय हुआ है, जो जुडिशियल इंक्वायरी भीमा मंडावी माननीय विधायक जी की मृत्यु हुई थी, तो उसका जो रिपोर्ट आया है उसको हम लोगों ने मंजूरी दी है, वो विधानसभा के पटल में रखा जाएगा। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि आने वाला वर्ष मिलेट मिशन का पूरे देश में लागू किया जा रहा है। चैनल में आप लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट करने के लिए मिलेट्स का यूज़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यूं ही पहले से हम लोग मिलेट मिशन लागू किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां हमने कोदो का और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी भी कर रहे हैं। 52,000 क्विंटल मिलेट्स की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है। अब चूंकि अगला वर्ष पूरा इसके प्रमोशन का वर्ष रहेगा, तो सभी विभागों को मिलेट्स की यूज़ को बढ़ाने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। उसमें जवाबदेही तय किया गया है। एक प्रस्ताव ये किया गया है, जैसे
पीडीएस चलाते हैं आदरणीय, इनके यहाँ भी मिलेट्स का यूज़ किया जाए। जैसे रेडी टू ईट चलता है महिला बाल विकास में, वहाँ उसका कैसे यूज़ किया जाए। और तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े होटल वगैरह चलते हैं, वहाँ मिलेट्स का उपयोग कैसे किया जाए। तो कुल मिला के ये आशा है कि मिलेट्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि छत्तीसगढ़ में ये इसका उत्पादन जो लगातार बढ़ रहा है, 52,000 क्विंटल तो हम खरीदी कर चुके हैं। 3 योजनाओं का विभिन्न विभागों को जवाबदेही तय किया गया है। परिवहन विभाग के 2 छोटे छोटे प्रस्ताव थे। एम्बुलेंस, पिछली बार क्या हुआ था, कोरोना के बाद एम्बुलेंस की खरीदी कुछ बहुत बढ़ी हुई है, तो उसके जो शुल्क है उसमें थोड़ा सा एम्बुलेंस की खरीदी और बढ़ेगी। कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं, लेकिन आंशिक रूप से, ताकि वो रेगुलराइज रहे। और जो अस्थायी पंजीयन करके दूसरे जिले, ये जिले से उसको वो करते हैं, उसकी शुल्क में थोड़ी वृद्धि की गई है, ताकि जो रेवेन्यू का कलेक्शन है, क्या होता है, इसको अगर ना करेंगे तो जो हमारे समीपवर्ती जो जिलों हैं, जो राज्य के सीमावर्ती जिले, कई लोग झारखंड से गाड़ी खरीद लेते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ चलाते रहते हैं, तो स्टेट का लॉस होता है। इस प्रकार कई प्रकार से बातें आती हैं, तो इसको थोड़ा सा नियमितीकरण करेंगे तो हम लोगों की राशि इसमें वृद्धि हो जाएगा। नगरीय प्रशासन का बताओगे क्या? एक नगरीय प्रशासन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो कॉलोनाइजर से हम लोग 25% EWS और LIG के लिए जमीन लेते थे, मध्य प्रदेश ने इसको संशोधन किया है। कॉलोनियाँ और बढ़े, उनकी मदद हो, तो 25% पहले होता था, 15 EWS के लिए, 10 LIG के लिए, ऐसा बंधनकारी कानून था कॉलोनाइजर के लिए। इसको हमने कम किया है, इसको 15% किया है। 9% EWS के लिए और 6% LIG के लिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनाइजर आएंगे और कॉलोनी बनाने का काम करेंगे। ये 2 प्रस्ताव है, एक तो नगर पंचायतों का है, एक नगर निगमों का है, नगर पालिकाओं का है। और प्रस्ताव कौन सा छूट गया? EWS के लिए 9 और LIG के लिए 6। एक और प्रस्ताव वन विभाग का था। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना हम लोगों ने जो प्रारंभ किया हुआ है, उसमें पहले लगाने और उनकी मदद करने तक है। अब इसकी विस्तार करके उसकी मार्केटिंग तक किसानों को सपोर्ट करने की योजना हम लोगों ने आज लाया है। इसको भी मंत्रिमंडल ने अनुमति दी है।